तो चलिए आज हम लोग 9.2 को हल करते हैं। इसका पहला सवाल देखो क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त हैं जो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो चलो वृत्त बना लेते हैं। चलो दो हमारे पास वृत्त हैं ये, और एक की 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, एक की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो चलो इसकी त्रिज्या मैं मान लेता हूँ और इसकी त्रिज्या मैं मान लेता हूँ, इसकी 5 मान लेता हूँ और इसकी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या मान लेता हूँ। और कहा गया इनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो केंद्रों के बीच की दूरी, इसका केंद्र मान लेते हैं O, इसका केंद्र मान लेते हैं O', और इनके बीच की दूरी है 4 सेंटीमीटर। अब देखो आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बताइए। उभयनिष्ठ जीवा, कॉमन जीवा। कॉमन जीवा कौन सी होगी? जो दोनों वृत्तों के लिए जीवा हो। तो ये वाली होगी ना, ये वाली देखो आप, ये वाली, इसका नाम रख दो आप AB। तो AB जीवा कॉमन होगी, सही है। देखिए अगर आपको ये बात पता है तो बढ़िया है, नहीं तो आप नोट करके ये बात लिख लेना क्या, कि दोनों वृत्तों के, अगर दो वृत्त प्रतिच्छेद कर रहे हो तब, ठीक है, क्या कि दो वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उभयनिष्ठ जीवा पर लंब होती है। मतलब ये एंगल जो बनेगा ना वो 90 डिग्री का बनेगा। अब देखो जरा, इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूँ M, सही है। तो अब त्रिभुज AOM में, त्रिभुज AOM में देखो जरा, त्रिभुज AOM में, अगर AOM देखो समकोण त्रिभुज है ना, अरे ये एंगल 90 डिग्री का है ना, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। सुनो जरा, कर्ण कितना है? कर्ण है 5, यानी 5 का वर्ग बराबर लंब कितना है? लंब है, अच्छा लंब मान लेते हैं कुछ, लंब है मान लो 22। तो लंब का वर्ग मतलब 22 का वर्ग प्लस आधार। अच्छा सुनो एक बात सुनो, अगर मैं OM को मान लेता हूँ X, तो बताना जरा O' कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 - x हो जाएगा, क्योंकि पूरा कितना है? O से O' तक कितनी दूरी है? 4। तो इतनी अगर x है तो इतनी कितनी हो जाएगी? 4 - x। तो आप यहाँ पे लिख लो कि माना OM बराबर x, तब O' कितनी हो जाएगी? 4 - x। ये पॉइंट आप लिख लो। अब सुनो जरा, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर 22 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? आधार हो जाएगा इसके लिए x का वर्ग। तो सुनो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं? x² प्लस 22² बराबर 25। आप इसको अभी समीकरण नंबर 1 डाल दो। अब सुनो, त्रिभुज AO'M में, इस वाले त्रिभुज में, उस साइड वाले त्रिभुज में, त्रिभुज AO'M में, इस त्रिभुज को देखो जरा, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाओ जरा। तो क्या होगा? 3 का वर्ग, कर्ण का वर्ग है ना, 3 का वर्ग बराबर लंब कितना है? लंब अभी भी कितना है? 22 है, तो 22 का वर्ग प्लस, अरे इधर देख लो ना, ये वाला, तो ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो कर्ण का वर्ग यानी 3 का वर्ग बराबर 22, मतलब लंब का वर्ग प्लस आधार कितना है? अब की बार आधार है 4 - x, यानी 4 - x का स्क्वायर। तो इसको ज़रा हल करो। तो 3 का वर्ग होता है 9 बराबर 22² प्लस a - b का होल स्क्वायर खोल दो तो ये हो जाएगा a² मतलब 16 प्लस b² मतलब x² माइनस 2ab माइनस 2 × 4 × x। तो ज़रा बताओ जरा, ये 9 है और ये 16 जब इधर आएंगे तो 9 - 16 हो जाएंगे, बराबर ये x² प्लस 22² को एक साथ लिख दो, x² प्लस 22। अब ये माइनस के 2 चौकू 8x हो जाएंगे, माइनस के 8x। अब जरा एक और स्टेप देखो, 9 में से 16 गए तो -7 बराबर x² प्लस 22, x² प्लस 22 माइनस 8x। अब यहाँ पे एक काम करो, x² प्लस 22 का मान ऑलरेडी पता है, तो एक काम करो यहाँ पे x² प्लस 22 का मान रखने पर आप x² प्लस 22 का मान रख दो यहाँ पे, सही है, रख दो जरा, कितना आएगा? तो -7 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, -7 बराबर x² प्लस 22 का मान है 25 माइनस 8x। तो एक काम करो, 25 को जब इधर लाओगे ना तो वो माइनस के हो जाएंगे, और माइनस के 25 - 7 जुड़ के -32 हो जाएंगे।
तो ये -32 बराबर -8x। अब ये माइनस से माइनस ये कट जाएगा, 8 भाग में पहुंच जाएंगे तो x बराबर कितना होगा 32/8, यानी x बराबर कितना पहुंच जाएगा 4। x का मान कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। अब सुनो, x का मान तो पता नहीं करना है हमको पता करना है y का मान। तो x का मान आप समीकरण 1 में डाल दो। समीकरण 1 कितना है ये, तो आप लिखो ज़रा x का मान, आप यहीं पे लिख लो, इधर लिख लो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो चलो भाई रख दो। समीकरण 1 क्या है, x² + y² बराबर 25। x² + y² बराबर 25। x का मान कितना है 4, तो x की जगह पे 4 रखोगे तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर 25। 4 का वर्ग होता है 16, 16 जब उधर जाएंगे तो घट जाएंगे, 25 में से 16 गए 9, तो यहाँ से y² बराबर 9, तो y बराबर 9 को हम y² बराबर 9 को हम 3 का वर्ग लिख सकता हूँ। तो बताओ जरा, वर्ग से वर्ग कट गया, कटता नहीं है बेसिकली, लेकिन अभी आप मान लो, तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा 3। तो y का मान कितना आ गया 3। लेकिन सुनो, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई तो a b है, तो a b बराबर बताओ कितना होगा a b, यहाँ पे लिख दूँ a b। आपको पता है a b बराबर होगा 2y के। क्यों, सुनो, a b जो है ना वो इस वाले वृत्त की त्रिज्या है, और आपको पता है ये कोण 90 का है, यानी जो OM है ना वो लंब है a b पर। और आपको पता है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो देखो, केंद्र से ये जीवा पर लंब ही तो है ना, तो जीवा को ये आधा आधा बांटेगा, यानी ये भाग और ये भाग बराबर होगा। और आपको पता है ये भाग y है, तो ये भी भाग कितना होगा y होगा, इसीलिए ये पूरा भाग कितना होगा 2y के बराबर। तो उभयनिष्ठ जीवा जो कि a b है वो किसके बराबर होगी 2y के। तो y का मान रख दो जरा, तो a b बराबर कितना आ जाएगा 2 × 3 यानी 6 सेंटीमीटर। तो उभयनिष्ठ जीवा कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई। तो मैं मानता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप ये नोट कर लो। उसके बाद दूसरा सवाल लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरे में कह रहा है कि यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, 2 बराबर जीवाएं, चलो मान लेते हैं एक वृत्त की 2 बराबर जीवाएं ए बी और सी डी हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि माना वृत्त की 2 समान जीवाएं, 2 समान जीवाएं, समान जीवाएं ए बी कॉमा सी डी हैं, ए बी कॉमा सी डी हैं। सही है, एक वृत्त है हमारे पास जिसका केंद्र O है और जिसकी 2 समान जीवाएं हैं, और ए बी और सी डी। चलो 2 समान जीवाएं और साथ में वो प्रतिच्छेदित भी कर रही हैं। तो चलो बना लेते हैं सबसे पहले समान जीवाएं। तो मान लेते हैं एक जीवा ये है, इस जीवा का नाम आप रख दो ए बी, और एक जीवा रख दो ये कुछ ऐसी, कुछ इस प्रकार से। ये जीवा है हमारी सी डी, और देखो ये जीवा कैसी हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं इस पॉइंट पर। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं हम P। सही है। तो हमें क्या करना है, हमको बताना है कि सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं। यानी आपको सिद्ध करना है। आपको पहले देखो, सबसे पहले लिख लो आपको जो ज्ञात है, आपको क्या ज्ञात है कि जो जीवाएं हैं ना वो कैसी हैं, बराबर हैं। यानी कि ए बी बराबर क्या है सी डी, जीवाएं बराबर हैं। तो जीवाएं कैसी हैं, जीवाएं आपस में बराबर हैं, ए बी बराबर सी डी। और आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध लिख लो, सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है आपको सिद्ध क्या करना है कि इनके संगत खंड बराबर हैं। यानी कि AP बराबर है DP के, क्या सिद्ध करना है, AP बराबर DP एंड आपको क्या सिद्ध करना है कि PC बराबर ऐसे लिख लो आप CP बराबर BP, CP बराबर BP। आपको ये सिद्ध करना है इनके संगत खंड बराबर हैं। तो चलो
तो इसके पहले हम इसको सिद्ध करने से पहले थोड़ा सा एक काम करेंगे, एक रचना करेंगे, रचना। तो सबसे पहले एक रचना करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, रचना में क्या करना पड़ेगा, आप केंद्र को इनके जो प्रतिच्छेदन बिंदु है इसको मिला लो। तो आप एक काम करो, इसका प्रतिच्छेदन बिंदु आपने मिला लिया, तो ये मिला लिया प्रतिच्छेदन बिंदु। अब सुनो अगला काम केंद्र से इन जीवाओं पर लंब डाल लो। आप केंद्र से जीवाओं पर आप लंब डालो। तो मान लेते हैं ये इस जगह पर m पॉइंट पर मिल रहा है और इस पर n पॉइंट पर मिल रहा है। ये पॉइंट है हमारा n, सही है, लंब पड़ गए, लंब ये 90 डिग्री के हैं, सही है। तो रचना में आप क्या लिखेंगे, केंद्र से जीवाओं पर लंब खींचे, जीवा AB तथा CD पर लंब डाले, ऐसा लिख लो आप। केंद्र से जीवा AB तथा CD पर क्या डाले, लंब। अगला काम क्या किया, एक और मैंने रचना की, O को P से मिलाया। लिख लो आप, O को P से मिलाया। जो भी किया है ना रचना में वो लिख लो आप। तो ये पॉइंट नंबर 1 था और ये है पॉइंट नंबर 2। अब अगला चीज़ देखो, अब आपके पास दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये वाला है। तो त्रिभुज OPM और OPN में, तो देखो ज़रा, त्रिभुज OPM तथा त्रिभुज OPN में आपके पास दो त्रिभुज हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे और इन्हीं को हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। देखना कैसे। अच्छा, आपको पता है क्या, OM बराबर ON, बताना ज़रा क्यों। सबसे पहले लिखेंगे मैं OM बराबर ON। मुझे कोई कारण बता सकता है? देखो कारण क्या है, सिंपल सा। आपको पता है जीवाएं आपस में कैसी हैं, बराबर हैं, यहाँ पे लिखा है, हमको ये ज्ञात है। और आपको पता है कि बराबर जीवाओं की केंद्र से दूरी कैसी होती है, बराबर होती है। इसीलिए जो OM और ON है ये केंद्र से दूरी तो है जीवाओं की, इसीलिए कैसी होंगी, आपस में बराबर होंगी। इसीलिए OM बराबर ON। कारण क्या लिखेंगे, बराबर जीवाओं की केंद्र से दूरी, या ऐसा लिख दो सिर्फ, इसलिए है क्योंकि इसकी जो जीवाएं हैं ना AB और CD आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। ये इसका कारण हो गया। अब सुनो अगली बात मुझे बताओ कि ये जो कोण OMP है, कोण OMP क्या वो बराबर है कोण ONP के, कोण ONP के? क्योंकि प्रत्येक कितने का है, प्रत्येक 90 डिग्री का है, सही है। अगली बात क्या लिखेंगे हम, OP बराबर OP। अगली बात देखो ज़रा, OP बराबर OP क्यों भाई, क्योंकि ये ओवेनिष्ठ भुजा है, या मैं लिख दूं कॉमन साइड है, ये हमारी क्या है, कॉमन साइड है। तो ज़रा बताओ, एक कोण 90 का है और ये समकोण त्रिभुज की OP भुजा कर्ण की तरह काम करेगी, और आपको पता है कर्ण भी आपस में बराबर है, और इनकी एक भुजा बराबर है ये वाली, और एक 90 का है और कर्ण बराबर है। तो यहाँ पर RHS सर्वांग समता लग जाएगी। इसलिए क्या मैं बोल पाऊँगा कि त्रिभुज OPM सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज OPM सर्वांगसम हो जाएगा OPN के। कारण लिख देना RHS से, राइट हैंड साइड सर्वांग समता से। अगर ऐसा हो गया, सर्वांगसम हो गया, तो यहाँ पर CP/CT लगा सकता हूँ मैं। देखो ज़रा, CP/CT से क्या मैं ये बोल सकता हूँ, देखो ज़रा, CP/CT से क्या मैं PM बराबर PN कह सकता हूँ, PM बराबर PN कह सकता हूँ। तो लीजिए भाई, PM बराबर हमने क्या प्रूव कर दिया, PN, मतलब ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर ले आया हूँ मैं। लेकिन लाना क्या हमको, AP बराबर DP। देखो क्या लाना है, AP बराबर DP। सुनो जरा एक बात बताओ, आपको एक बात पता है कि AB बराबर क्या है, AB बराबर CD। सुनो जरा, आपको पता है AB बराबर है CD के, तो AB का आधा दोनों पक्षों में हम 2 से भाग कर दूं तो क्या आएगा, जरा बताओ।
AB/2 बराबर CD/2 होगा। अरे भाई अगर AB बराबर CD है तो इनका आधा भी आपस में बराबर होगा। और आप सुनो ज़रा, AB का आधा, AB के आधे को हम क्या लिख सकता हूँ, AB के आधे को, ये हमारा AB है, इसका आधा, क्या इसको मैं AM लिख सकता हूँ, AM। देखो ज़रा, AM लिख सकता हूँ, AB के आधे को मैं लिख सकता हूँ AM, सही है ना, AM। AB के आधे को लिख सकता हूँ AM बराबर, और CD के आधे को क्या मैं DN लिख सकता हूँ, DN। तो देखो ज़रा, AM बराबर क्या है, DN। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता था कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी कि वैसे भी AM बराबर M भी हो जाता, लेकिन नहीं, चलो हमने निकाल भी लिया है, ये बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो ज़रा आगे, हमको क्या प्रूव करना है कि AP बराबर DP हो जाए। तो जरा बताओ ज़रा, AP को क्या मैं AM प्लस PM लिख सकता हूँ, सुनो ज़रा, AM प्लस PM। तो AP को हम क्या लिख सकता हूँ, AP को हम AM प्लस PM लिख सकता हूँ। देखो AP को हम AM प्लस PM ये और प्लस ये लिख सकता हूँ। अच्छा अब बताओ, AP बराबर, सुनो बता, AM किसके बराबर है, AM बराबर किसके है, DN के, किसके बराबर है, DN के। तो AM की जगह पे रख दिया DN प्लस, और PM किसके बराबर है, देखो PN के, किसके बराबर है, PN के। तो सुनो जरा, AP बराबर DN प्लस PN, देखो DN प्लस PN ये क्या बन गया है, DP बन गया, ये बन गया है DP। तो लो प्रूव हो गया ना, AP बराबर DP, पहली चीज़ प्रूव होगी ना, AP बराबर DP। तो एक चीज़ प्रूव हो गई है, एक और चीज़ अभी अभी देख लो आप जल्दी से। अच्छा सुनो, अगली चीज़ पहले आप ये नोट कर लो, उसके बाद एक और चीज़ रह गई है, अगर जगह होगी तो अभी करा दूंगा, मैं देख लूँ जगह है या नहीं है। चलो देखो, एक और चीज़ है, एक और चीज़ आपको प्रूव करनी है, CP बराबर BP। तो CP ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर। अच्छा बताओ ज़रा, MB बराबर CN है कि नहीं, देखो MB बराबर CN। अरे क्योंकि भाई ये तो देखो ना, AB/2, इस समीकरण को देखो, इसको AB/2 को। अच्छा बताओ, AB का आधा ही तो ये हिस्सा है ना, ये लंब आपको पता है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को आधा आधा बांटता है, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर होगा ना। तो इसीलिए मैं क्या ये भी बोल सकता हूँ, BM, देखो BM बराबर CN, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, BM बराबर CN। और सुनो जरा, BM को क्या मैं लिख सकता हूँ, BM को क्या मैं BP प्लस PM लिख सकता हूँ, देखो BP प्लस PM लिख सकता हूँ बराबर CN को क्या मैं CP प्लस PN लिख सकता हूँ, CP प्लस PN लिख सकता हूँ। अब सुनो, BP को आप BP ही रहने दो, प्लस PM को यहाँ से देखो, PM को क्या मैं PN लिख सकता हूँ, PM की जगह पे PN, बाकी CP ऐसे ही रहने दो और PN भी इधर ऐसा ही रहने दो। तो देखो PN से PN कट जाएगा, तो यहाँ से क्या BP बराबर CP प्रूव हो जाएगा। तो हमने दोनों चीज़ें प्रूव कर दी। ये काफ़ी लंबा सवाल हो गया, कोई नहीं, आप लोग ये नोट कर लो अच्छे से, उसके बाद हम लोग अगला सवाल लगाएं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएँ वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, तो चलो 2 समान जीवाएँ ले लेते हैं और प्रतिच्छेद करती हुई लेते हैं। तो मान लेते हैं एक जीवा ये है, एक जीवा ये है, इसका नाम रख दो AB, और एक और जीवा ले लेते हैं, मान लेते हैं एक जीवा ये है, एक जीवा ये है जिसका नाम है CD, और ये यहाँ पे काट रही है, इसका नाम डाल देते हैं P। और आपसे आगे भी कहा गया, कुछ कहा गया है कि तो सिद्ध कीजिए प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा से बराबर कोण बनाती है। मतलब ये हमारा प्रतिच्छेद बिंदु है, इसको केंद्र से मिला दो, करना है, अरे सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि कोण OPA, कौन सा कोण OPA बराबर होना चाहिए कोण OPD के, कोण OPD के। तो हमको ये बात सिद्ध करनी है। आप सुनो जरा, एक रचना करते हैं। रचना क्या करेंगे हम, O से AB और CD पर लंब डालेंगे, जो अभी पिछले सवाल में किया था ना, वही क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे। तो देखो मैंने लंब खींच लिया, इसका नाम मैंने रख दिया M,
और इस पर एक लंब डाला, इसका नाम रख दिया एन। सही है। तो रचना में हमने क्या किया, रचना में यहाँ पे लिखेंगे, रचना में क्या लिखेंगे, ओ से यानी केंद्र से जीवा ए बी तथा सी डी पर लंब खींचे। क्या खींचे, लंब। सही है। चलो अब मेरे पास दो त्रिभुज बन चुके हैं, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। ये कौन से, ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अब देखो त्रिभुज ओ पी एम, त्रिभुज ओ पी एम तथा त्रिभुज ओ पी एन में, ओ पी एन में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो जरा, इन दोनों त्रिभुजों में जरा बताओ, ओ एम बराबर ओ एन क्या होगा, ओ एम बराबर ओ एन। अरे कारण सिंपल है, क्यों, क्योंकि बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं, इसीलिए मैं क्या बोल पाऊंगा, ओ एम बराबर ओ एन। इसलिए लिखूंगा क्योंकि जीवाएं बराबर है ना, ए बी बराबर सी डी है, हमको दिया है। अगर बराबर जीवाएं हैं तो केंद्र से दूरियां भी बराबर होंगी। इसके बाद क्या मैं बोल सकता हूँ, कोण ओ एम पी, कोण ओ एम पी बराबर होगा कोण ओ एन पी के, ओ एन पी के, क्योंकि क्या है ये, प्रत्येक 90 अंश का है। तीसरी बात बताओ जरा, क्या ओ पी बराबर ओ पी होगा, अरे कॉमन भुजा है, ओ पी बराबर ओ पी होगा, क्योंकि ये क्या है, ये है हमारी कॉमन साइड, उभयनिष्ठ भुजा। सुनो, इन दोनों त्रिभुजों में ये 90 डिग्री के समकोण हैं और एक भुजा ये आपस में बराबर है, और अच्छा ये समकोण है तो उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है और वो भी आपस में बराबर है। तो इसीलिए ये दो त्रिभुज कौन कौन से, ओ पी एम सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज ओ पी एन के, आर एच एस से, अरे राइट हैंड साइड सर्वांगसमता लगेगी ना, और जैसा ही सर्वांगसम हुए वैसा ही हम सी पी सी टी से क्या बोल पाऊँगा, सी पी सी टी से ये मैं बोल पाऊँगा कि कोण ओ पी ए, सुनो जरा यहाँ पे देखो, ओ पी एम, सॉरी ओ पी, अच्छा ओ पी ए बोलूँ या ओ पी एम बोलूँ, बात एक ही है। कोण ओ पी एम, देखो यहाँ से देखो, ओ पी एम बराबर क्या होगा, कोण ओ पी एन के, ओ पी एन के। या मैं क्या बोल सकता हूँ, या इधर देखो, या मैं ये बोल सकता हूँ, ओ पी एम को देखो, ओ पी एम को क्या मैं ओ पी ए बोल सकता हूँ, कोण ओ पी ए बराबर कोण, इसी तरीके से ओ पी एन को ओ पी डी बोल सकता हूँ, कोण ओ पी डी। और यही हमको बराबर सिद्ध करना था और हमने कर दिया। तो चलो हमने क्वेश्चन 3 कर लिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। उसके बाद चौथा करेंगे, आप ये नोट कर लो आराम से। और में कह रहा है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आपके पास दो वृत्त हैं जिनका केंद्र सेम है, दो वृत्त हैं जिनका केंद्र सेम है और एक जीवा खींची गई है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। और आपको सिद्ध ये करना है कि जो ए बी होगा वो सी डी के बराबर होगा। चलो ए बी बराबर सी डी पहले लिख लेते हैं। सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है हमको, ए बी बराबर सी डी सिद्ध करना है। ए बी बराबर सी डी सिद्ध कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको एक रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या है, कुछ नहीं है, आपको केंद्र से जीवा पर एक लंब डालना पड़ेगा, इसका नाम एम दे दो। सही है, बस इतनी सी रचना है। तो आप रचना में लिख लो, रचना में क्या लिखेंगे कि केंद्र से जीवा पर ओ एम लंब डाला, केंद्र से जीवा पर ओ एम लंब खींचा, बस और कुछ नहीं, इतनी सी रचना है, खींचा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा आपको पता है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। आप छोटे वाले वृत्त को देखो, छोटे वाले वृत्त की जीवा कौन सी है, बी सी। तो केंद्र से जीवा बी सी पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित कर देगा, है ना। तो मैं बोल पाऊँगा कि बी एम बराबर सी एम, क्या मैं ऐसा बोल पाऊँगा? हाँ जी बिल्कुल बोल पाऊँगा। रीजन यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, कारण क्या लिखूँगा कि
ओ एम क्या है, लंब है किस पर, BC पर, और ओ एम क्या है, केंद्र से जीवा BC पर डाला गया लंब है, और जो कि जीवा को समद्विभाजित करता है, ये हम लोग प्रमेय से पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए BM बराबर क्या लिखेंगे हम, CM। और इसी प्रकार हम क्या लिख पाएंगे, इसी प्रकार आप देखो बड़े वाले वृत्त को, इस बड़े वाले वृत्त के लिए जीवा कौन सी है, AD। तो जीवा AD को भी तो ये केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करेगा ना, यानी कि AM बराबर DM होगा ना। इसी प्रकार मैं क्या लिख सकता हूँ, AM बराबर DM, और इसका भी कारण क्या लिखूँगा कि OM जो है वो लंब है किस पर, AD पर, AD बड़े वाले वृत्त की जीवा। तो अब यहाँ से एक बात देखो, यहाँ से मुझे प्रूव करना है AB बराबर CD। तो सुनो जरा, क्या AM को हम ऐसा लिख सकता हूँ, क्या AM को हम AB प्लस BM लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, AB प्लस BM, देखो AB प्लस BM लिख सकता हूँ। ठीक इसी प्रकार क्या मैं DM को ऐसा लिख सकता हूँ, DM को मैं DC प्लस, देखना ज़रा ध्यान से, DM को मैं DC या CD, देखो DM को हम, या फिर ऐसा लिखो CM प्लस CD लिख सकता हूँ, देखो CM प्लस CD ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो जरा, AB को तो AB रहने दो आप, प्लस, लेकिन जो BM है ना, BM की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, CM। तो BM की जगह पे आप रख दो CM बराबर, इधर CM ही रहने दो, प्लस CD को CD रहने दो। अब देखो जरा, CM से CM कट जाएगा और मेरे पास क्या आ जाएगा, AB बराबर CD आ जाएगा, और यही हमको प्रूव करना है। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, आप इसको नोट कर लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास एवं मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। ठीक है, यदि रेशमा तथा सलमा के बीच की दूरी एवं सलमा और मनदीप के बीच की दूरी 6 मीटर हो तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी बताइए। मतलब रेशमा और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी सेम है। मतलब रेशमा मान लो यहाँ पे खड़ी है, मान लो यहाँ पे रेशमा, और यहाँ पे सलमा, और यहाँ पे मान लो मनदीप खड़ा है। ठीक है, और रेशमा से सलमा के बीच की दूरी हमको पता है कितनी है, 6 मीटर है ना, 6 मीटर, ये है हमारी 6 मीटर। और यहाँ से मनदीप के बीच की दूरी ये भी कितनी है, 6 मीटर। तो हमको मनदीप से रेशमा के बीच की दूरी निकालनी है, ये निकालनी है। चलो निकाल लेंगे। तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, देखो इसके लिए हमको एक काम करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो त्रिभुज RSM बन रहा है, आप देखो जरा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बताना जरा, त्रिभुज RSM क्या समद्विबाहु त्रिभुज है? ये समद्विबाहु त्रिभुज है ये। अरे समद्विबाहु त्रिभुज है, आप चेक कर लो, देख लो भाई, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, देखो 6 बराबर है ना, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब सुनो, आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी, एक गुण पता होगा कि अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज होता है, जैसे मान लो ये है, मान लो ये त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसके शीर्ष से सामने वाली भुजा पर अगर लंब डालूं मैं, इसके शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालूं तो ये इसको 2 बराबर भागों में बांट देता है। हमने ये प्रूव किया है, अभी भी प्रूव कर लो, देख लो जल्दी। आपको पता है ये बराबर ये हैं, ये दो साइड बराबर हैं, ये कोण 90 के हैं और ये कॉमन है, तो RHS लग के ये सर्वांग सम हो जाएंगे, और सर्वांग सम होते ही मैं CPCD से ये बराबर ये बोल दूंगा। तो याद रखना, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब उस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। ऐसे ही अगर मैं इस शीर्ष से, ये समद्विबाहु त्रिभुज है ना, ये देखो समद्विबाहु त्रिभुज, ये 2 बराबर भुजाएं, तो यहाँ से अगर सामने वाली भुजा पर लंब डालूँ, सामने वाली भुजा पर लंब डालूँ तो उसको ये 2 बराबर भागों में बांट देगा। ठीक है लेकिन एक बात बताओ, अगर केंद्र के लिए ये RM जीवा होगी तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब वो भी जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसलिए हम अगर यहाँ से लंब डालेंगे तो ये जो लंब होगा ना वो
मिल जाएगा हमारे इस वाले शीर्ष से, है ना, क्योंकि ये भी क्या 2 बराबर भागों में बांटेगा और लंब भी होगा, तो इसीलिए एक लाइन हो जाएगी ये। तो देखो ज़रा अब यहाँ से अब मुझे निकालना क्या है, और आपको पता है ये जो वृत्त है ना उसकी त्रिज्या कितनी है, ये जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जो वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या वो है शायद 5 सेंटीमीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर। अब सुनो 5 मीटर, 5 मीटर। चलो अब देखो 5 मीटर है, अब आपको निकालना है RM। चलो निकाल लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये पूरी 5 है, ये पूरी कितनी है 5 है। मैं एक काम कर रहा हूँ ये कि हम इसको और इसको मिला दे रहा हूँ, इसको और इसको थोड़ी सी रचना कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ रहा, आप इस त्रिभुज को देखो, इस त्रिभुज को अगर ये पूरी 5 है और ये मैं बाई मान लेता हूँ, इसको मैं बाई मान लेता हूँ, तो ये भी बाई होगी, क्योंकि पता है ये दोनों है भाग बराबर हैं, ये भाग और ये भाग। इस पॉइंट को मैं M नाम दे रहा हूँ। अब सुनना जरा, ये बाई और इसको मैं X मान ले रहा हूँ, इस चीज़ को कितना मान ले रहा हूँ X। अब सुनो जरा, अगर OM X है तो ये बचा हुआ कितना होगा, ये होगा 5 माइनस X, क्योंकि टोटल त्रिज्या कितनी है 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक। अब देखो ज़रा, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इस वाले त्रिभुज को देखो, इस वाले त्रिभुज को, त्रिभुज OM और अरे M तो मैं ऑलरेडी मान चुका हूँ, इसका कुछ और नाम दे रहा हूँ, इसका P दे रहा हूँ, P नाम P। त्रिभुज OPM में, त्रिभुज OPM में, त्रिभुज OPM में ज़रा देखना, पाइथागोरस प्रमेय आप अप्लाई करो, OPM में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। देखो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा कि कर्ण आपको पता है ये कितना है 5, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसके लिए लंब कितना है x है और आधार कितना है y है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25। इसे आप थोड़ी देर के लिए समीकरण 1 भी डाल सकते हैं। चलो एक समीकरण 1 डाल दो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज करेंगे। अब अगला देखो, त्रिभुज SPM में देखो, ये जो नीचे वाला त्रिभुज है इसमें लगाओ। देखो त्रिभुज SPM, त्रिभुज SPM में, त्रिभुज SPM कौन सा मेरा, ये वाला, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाओ तो क्या मिलेगा हमको, 6 का स्क्वायर। देखो कर्ण कितना है 6 ही तो है ना, 6 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है इसके लिए 5 माइनस एक्स, तो 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार है बाई, तो बाई का स्क्वायर। अब सुनो जरा, तो इसको सॉल्व करो जरा, ये कितना आएगा 6 का स्क्वायर तो हो जाएगा 36 बराबर, इसे हल करो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो तो ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab ना, 2 गुणा 5 गुणा एक्स, सही है, और प्लस बाई स्क्वायर। तो इसको और आगे सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, ये 36 और ये 25 आप इधर ले आओ, तो 36 में से 25 गया तो कितना बचा 11, तो ये हो जाएगा 11 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर को एक साथ लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ये माइनस के 10x हो जाएंगे। चलो आगे सॉल्व करते हैं। आगे देखो जरा आप, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का मान यहाँ से रख दो, कितना है 25, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का मान रखने पर, तो रख दो भाई। अगली स्टेप यहाँ पे कर रहा हूँ, 11 तो है इधर, 11 तो है इधर, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की जगह पे क्या रख दूँगा मैं 25, यहाँ लिख रहा हूँ 11 बराबर 25 और साथ में माइनस कितना है, माइनस 10x, तो 25 को भी आप इधर ले आओ तो 11 इधर कितना हो जाएगा, 11 माइनस 25 बराबर माइनस का 10x, तो 11 में से इधर 25 घटा दो, कितना बचाएगा ये 14, कितना बचेगा 14, लेकिन माइनस का 14 बराबर माइनस का 10x, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना आएगा 14/10, तो x आ गया 14/10। इसको और सरल कर सकते हैं, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, तो x बराबर आ गया 7/5, तो ये तो हमारा x आया, लेकिन हमको निकालना क्या है बाई। चलो भाई बाई भी निकालते हैं। इधर देखो आप एक काम करो,
एक्स का मान कहीं पे डाल दो, एक्स का मान कहीं पे भी डाल दो, यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे डाल दो एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो भाई एक्स का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो एक्स हमारा क्या है 7/5 और समीकरण 1 क्या है x² + y² बराबर 25। तो एक्स का मान 7/5 तो यहाँ पे रखो डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 7/5 का वर्ग प्लस y² बराबर 25। अब एक काम करो आप, ये उधर पहुँचा दो, इधर रहेगा y² बराबर 25 माइनस 7 का वर्ग कितना होता है 49/5 का वर्ग होता है 25। तो आप इसे सॉल्व करना ज़रा कितना आएगा। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ उस चीज़ को, यहाँ पे जगह नहीं है, पता नहीं है आएगा कि नहीं आएगा, मैं इस जगह पे कर देता हूँ, आप देख लेना, समझ जाना भाई, ठीक है। जगह नहीं है, जगह की कमी है। चलो भाई, तो क्या हो गया ये y² बराबर, इसके नीचे 1 मान लो और 25 का 25 में करोगे तो आएगा 625 माइनस कितना है 49 बटे नीचे कितना लिखा है 25। तो ज़रा देखो y बराबर कितना, 625 में से 49 गया तो कितना बचेगा, 15 में से 9 गए तो 6, और यहाँ 1 बचा, 11 में से 4 गए तो 7, और यहाँ 576/25। तो देखो 576 किसका वर्ग होता है, 576 होता है ये होता है 24 का वर्ग होता है शायद। अब लोग ट्राई करना, 24 का वर्ग होता है। चलो इधर देख लेते हैं, 24 × 24 करो कितना आएगा, 24 × 24 576 ही आएगा, है ना, 576 ही आता है। तो 576 होता है 24 का वर्ग। तो यहाँ से बाई का मान कितना आएगा 24/5। तो बाई कितना आ गया 24/5। लेकिन देखो RM जो होगा ना, RM वो सिर्फ बाई तो होगा नहीं, बाई में बाई को जोड़ के 2y के बराबर होगा। तो इसमें आप RM निकालना, यहाँ पे रखना RM, क्योंकि रेशमा से ये कौन था, ये कौन था भाई, ये कौन था, रेशमा से मनदीप, यस, रेशमा से मनदीप की दूरी 2y के बराबर होगी। तो RM किसके बराबर होगा 2y के बराबर। तो 2 × y का मान कितना है 24/5। तो आंसर मेरा कितना आएगा 48/5। तो मेरा फाइनल आंसर इधर लिख दे रहा हूँ, फाइनल आंसर मेरा कितना आएगा 48/5। तो यही हमारा आंसर है, तो आप इसको नोट कर लो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कहा गया है, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है कि 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर, सैयद और डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं। देखो अंकुर है, ये सैयद है और ये डेविड है, तीनों के बीच की दूरियां बराबर हैं। तो प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन है। चलो ठीक है, टेलीफोन है, आपस में बात कर रहे हैं। प्रत्येक फ़ोन की डोरी की लंबाई बताइए। चलो मतलब ये और ये तीनों बराबर होंगी, कोई सी एक बता दो। मतलब ये डोरियां हैं, डोरियां, ठीक है, इनके बीच की डोरियां हैं। ये फ़ोन पे बात कर रहे हैं ना, तो फ़ोन की डोरियां हैं। आप सुनो, ये पहली बात मुझे बताओ, क्या ये एक समबाहु त्रिभुज है? तो बिल्कुल समबाहु त्रिभुज है, ये एक समबाहु त्रिभुज है क्योंकि ये आपस में बराबर दूरी पर बैठे हैं। अच्छा समबाहु त्रिभुज है तो इसके ये सभी कोण 60-60 के होंगे। तो ये कोण कितने का हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा 30 का, ये भी कोण कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 का, है ना। अब देखो 30-30 का हो गया ये, तो ठीक है। चलो अब मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ से लंब डालूंगा, यहाँ से लंब डालूंगा, यहाँ से लंब डालूंगा, तो पता है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये इसको बराबर भागों में बांट देगा। चलो इसको मैं x मान ले रहा हूँ, इसको भी x मान ले रहा हूँ। और आपको पता है इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, उसकी त्रिज्या है 20 ही है ना, 20 मीटर, एग्जैक्टली 20 मीटर। तो आपको निकालना क्या है, अगर ये वाला x पता चल जाए तो मैं उसका दुगना कर दूंगा, तो हमें पूरा SD निकल आएगा। जितना SD होगा वही उतना ही DA होगा, उतना ही AS होगा। तो अब इस त्रिभुज को देखो जरा, इस त्रिभुज को, इसको आप M मान लो। तो त्रिभुज OSM में, त्रिभुज OSM में इसमें देखो, इसमें हम cos थीटा का फार्मूला लगाएंगे। देखना जरा, cos थीटा बराबर क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूँ। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब सुनो जरा, cos और थीटा होता है कोण, और कोण कितना है 30। तो यहाँ पे cos 30 बराबर कितना होगा, आधार कितना है, आधार मेरा कितना है x
बटे कर्ण कितना है, कर्ण है 20, सही है। तो cos 30 का मान होता है, आपको पता नहीं होगा मैं बता दे रहा हूँ, cos 30 का मान होता है √3/2 बराबर x बटे 20। अब 2 से ये 20 कट जाएगा 10 बार, तो x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 10√3। सही है, देख लेते हैं क्या सही निकला है। cos थीटा का फार्मूला लगाया आधार बटे कर्ण, ठीक है भाई, कितना हुआ x बटे 20, और cos 30 का मान होता है √3/2, और ये हो जाएगा आधार है x, कर्ण है 20, तो x बराबर हो जाएगा 10√3, बिल्कुल सही है। और हमको निकालना कितना है, हमको निकालना है एस डी की लंबाई। तो ज़रा बताओ एस डी क्या 2x के बराबर होगा, तो 2 × x का मान कितना है 10√3, तो एच डी कितना निकला 20√3। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। चलिए, तो यहीं पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। तो आज के लिए इतना ही है ना।